Manisha Meshram from Spectra Company Private Limited, leading certified partner of Tally, located at Mumbai. My today's topic is the latest release of Tally Prime 3.0 Simplicity का नया अवतार। इसे क्यों Simplicity का नया अवतार बोला है? इसके 5 रीजंस हैं, 5 न्यू फीचर्स हैं। Manage multi GSTN in a single company, GST reconciliation, 2A, 2B and GSTR1, all new powerful filter, integration with payment gateway, that is PayU and Razorpay, flexible voucher numbering and voucher series। हम एक के बारे में जानेंगे कि मैनेज मल्टी जीएसटीएन इन अ सिंगल कंपनी कैसे मैनेज कर सकते हैं। से सपोज आपके पास में डिफरेंट स्टेट का जीएसटी नंबर होगा और आप उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, मतलब एक साथ करना चाहते हैं, तो आपको वरीज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सिंगल कंपनी में सारे मतलब 2-3 स्टेट के मल्टी जीएसटीएन मैनेज कर सकते हैं। यू कैन जनरेट एक्यूरेट जीएसटी रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपने सिंगल जीएसटी कंपनी का फिल किया है, मतलब ट्रांजैक्शन पास किया है, या तो एक साथ भी कर सकते हैं। आप रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिंगल कंपनी का भी और कंबाइन करके ऑल कंपनीज का भी। आप उसको मार्क कर सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका एक्टिव है, इनएक्टिव है, या वो टेम्पररी सस्पेंडेड है या सरेंडर हो गया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि आपने कर्नाटका का, तेलंगाना का या दिल्ली का डिफरेंट स्टेट का जीएसटी वाइज भी देख सकते हैं और उसको एक साथ भी आप रिटर्न देख सकते हैं। आप उसके वाउचर नंबरिंग अलग अलग स्टेट के अलग अलग भी रख सकते हैं। GST reconciliation, that is GSTR 2A, 2B and GSTR1। मतलब आप जो GST 2A और 2B स्टेटमेंट करते हैं रिकंसाइल, आपको क्या करना है कि पोर्टल से 2A और 2B को डाउनलोड करके इसमें आपको इंपोर्ट करना है टैली में, और ऑटोमेटिकली रिकंसाइल होगा। आपको बताएगा कि आपके मिसमैचेस कहाँ पे हैं, कौन से ट्रांजैक्शन में मिसमैचेस है, वो आपको इजीली पता चलेगा। आप अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर सकते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज में हाईलाइटेड है कि आपका किस में मिसमैच है, किस में आपका डेट इशू है, तो आप उसको इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके सप्लायर ने कोई इनवॉइस अपलोड नहीं किया है, किसी में डॉक नंबर लाइक डॉक्यूमेंट नंबर मिसमैच है या किसी में पीरियड मिसमैच है, तो वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डेट का मिसमैच होता है, पीरियड का मिसमैच होता है, तो आप वहाँ पे जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट करके वहाँ पे आप डेट डाल दीजिए और पीरियड, फिर वो पीरियड में फेच हो जाएगा। आपको वहाँ पे एक रिकंसिलिएशन का स्टैटिस्टिक बताता है कि जिसमें आपके कितने अनरिकंसाइल्ड है, रिकंसाइल्ड है, कितने अनसर्टन ट्रांजैक्शन है, और उसके सबसेक्शन भी हैं कि ताकि आपको इजीली आपको पता चले कि किस में क्या मिसमैचेस है। आपने सारे प्रिकॉशंस लिया है, फिर भी किसी में ऐसे होता है कि जीएसटी नंबर नहीं होता है, किसी में डॉक नंबर नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप उसमें फिल करके अपना रिकंसिलिएशन प्रोसेस इजीली कर सकते हैं।
और आपका जो डेटा है, मतलब आपने जो बुक्स में डेटा एंटर किया है और जो आपका पोर्टल का डेटा है वो भी प्रॉपर है या कुछ डिफरेंसेस है वो भी आपको पता चलेगा। तो ये आपके लिए गुड प्रैक्टिस हो जाएगा और रिटर्न में भी प्रॉपर डेटा सिंक हो जाएगा। ऑल न्यू पावरफुल रिपोर्ट फिल्टर, मतलब रिपोर्ट फिल्टर आप वेरियस वे से कर सकते हैं, जैसे सेल्स में कर सकते हैं, परचेस में कर सकते हैं। आपको इससे आपका डेटा क्विकली जनरेट होके मिलेगा। आप इसमें फ़िल्टर भी अप्लाई मींस पैरामीटर अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशंस डाल सकते हैं कि आपको कौन सा कंडीशन अप्लाई करके डेटा को फ़िल्टर करना है। से सपोज़ आपको पेमेंट का देखना है और आपने कंडीशन डाला कि आपको ₹10,000 वाले वाउचर्स देखने हैं, तो वैसे भी वाउचर्स आपको फ़िल्टर करके मिल जाएंगे। नॉट ओनली एक सिंगल आप फिल्टर लगा सकते हैं, मल्टी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन मोर देन वन है तो मल्टी फिल्टर का यूज़ करिए, या कहीं पे आपका कॉम्प्लेक्स डेटा है उसके लिए आप एडवांस फिल्टर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजिली डेटा फिल्टर करके देगा। और 120 प्लस फील्ड्स आते हैं फिल्टर करने के लिए। कहाँ पे मतलब मैचिंग आपका जो मिसमैचेस हो रहा है, या फिर आपको कुछ और फिल्टर करके देखना है एग्जैक्ट मैच वाला, वैसे भी कर सकते हैं। और आप जो भी डेटा फिल्टर कर रहे हैं उसे आप सेव करके रख सकते हैं कि ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस में उसको फिर से यूज़ कर सकें। इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवे, दैट इज PayU एंड Razorpay। ये एक नया गेटवे डाला है जिससे आपका जो भी जनरेटेड वाउचर्स है उसके साथ में आप पेमेंट लिंक अपने सप्लायर को, कस्टमर को भेज सकते हैं कि ताकि आपका पेमेंट इजीली मिल जाए आपको विदाउट एनी एफर्ट्स। सो आप पेमेंट का QR कोड और लिंक सिंगल इनवॉइस में भेज सकते हैं। रिकॉर्ड करते वक्त ट्रांजैक्शन में आप पेमेंट का QR और लिंक डाल दीजिए और अपने क्लाइंट को सेंड कर दीजिए। आप बल्क भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल इनवॉइसेस में भी डाल के भेज सकते हैं। और इधर आपका जो भी ऑप्शन QR कोड है वो आप ईमेल के थ्रू कस्टमर को सेंड कर सकते हैं या फिर SMS के थ्रू। और पेमेंट लिंक डिफरेंट रिपोर्टिंग में भी आ जाएगा और आपके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी जनरेट होगा। इसमें आप मल्टीपल बिल रेफरेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लिंक शेयर कर सकते हैं पार्टीज के साथ। और जिस तरह हम बैंक रिको करते हैं सेम वे हम पेमेंट रिको भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वाउचर नंबरिंग एंड वाउचर सीरीज, जैसे हम लोग नॉर्मली वाउचर नंबरिंग यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक। अगर हमने कोई एक नंबर डिलीट कर दिया तो लास्ट सीरीज़ में लाइक टैली ब्रांड 2.1 में ऐसे होता था कि हमारा सीरीज़ जंबल हो जाता था। एक भी वाउचर अगर हमने डिलीट कर दिया तो पूरा हमारा सीरीज़ जंबल हो जाने का मतलब आगे पीछे, जैसे हमने 2 नंबर डिलीट कर दिया तो 3 वाला नंबर 2 पे आ जाएगा, ऐसे होता था। बट 3.0 में ये ऐसा नहीं होगा। जो ऑटोमेटिक मेथड है उसको ऑटो रिटेन वाउचर नंबरिंग किया है। अगर आप इसमें इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो तो जो हमारा परमानेंट नंबर रहेगा, जो भी वाउचर को एक परमानेंट नंबर गया होगा वो अफेक्ट नहीं होगा। इधर हम अगर इंसर्ट भी करते हैं या डिलीट भी करते हैं तो हमारा वाउचर नंबरिंग सेम रहेगा। जैसे से सपोज अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन डिलीट कर दिया, से मैंने 3rd नंबर का ट्रांजैक्शन डिलीट कर दिया और मेरे पास में 5 ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, तो 1st 2nd मैंने 3rd डिलीट कर दिया, 4th 5th, तो ऐसा नहीं होगा कि 4th वाला या 4th वाला ट्रांजैक्शन 3rd पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो नंबरिंग रहेगा वही रहेगा, मतलब 3rd वाला डिलीट हुआ मतलब 3rd वाला डिलीट हो गया। और हम उसमें इंसर्ट भी करेंगे
तो वो न्यू नंबर लेगा, और जो डिलीटेड वाउचर है या डिलीटेड जो वाउचर नंबरिंग है उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। हम इसमें मल्टीपल वाउचर सीरीज़ भी मेंटेन कर सकते हैं या सिंगल भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमें कैश सेल के लिए एक सीरीज़ मेंटेन करना है और क्रेडिट सेल के लिए एक सीरीज़ मेंटेन करना है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। और फिर हमें टॉगल करना पड़ेगा। अगर आपको एंट्री कैश सेल में डालना है तो कैश सेल यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको क्रेडिट सेल में डालना है तो क्रेडिट सेल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, and you can visit to our website, that is www.spectracompunet.com. Thank you for watching this video. Have a nice day.